उसने सिर्फ एक लड़की को खोया था, लेकिन लगा जैसे पूरी दुनिया चली गई हो। वो कहती थी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन वो फिर भी चली गई, बिना वजह, बिना अलविदा। उसके जाने के बाद कमल का दिल नहीं टूटा था, बल्कि उसकी पहचान टूट गई थी। दोस्तों, कमल एक साधारण लड़का था, दिल में सच्चाई, बातों में मासूमियत, और उसके जीवन में वही एक लड़की थी जिसे वो पूरी ईमानदारी से चाहता था। और जिस दिन उसे वो लड़की मिली, उसे लगा यही तो मेरी मंजिल है। हर सुबह उसकी आवाज और गुलाब के फूल से उनके दिन की शुरुआत होती, और हर रात उसी के मैसेज से खत्म। वो दोनों हर वक्त साथ रहते, साथ साथ खाना खाते, एक पल भी वो एक दूसरे से दूर ना होते। धीरे धीरे वो लड़की उसकी जिंदगी नहीं, आदत बन गई। वो सोचता था अगर वो है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। बिना उसके उसने कभी जीवन के बारे में सोचा ही नहीं। वो हर सपने उसके साथ देखता था। लेकिन मोह की यही सबसे बड़ी चाल होती है। वो तुम्हें किसी और के इर्द गिर्द इतना घुमा देता है कि तुम खुद को भूल जाते हो। एक दिन उस लड़की जिसे वो अपनी जिंदगी मानता था, उसने कहा मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कमल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। और उस दिन से उसने कमल से अपना मुंह मोड़ लिया और उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। शायद अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था। बस वही पल था जब जिंदगी थम गई। वो बोल नहीं पाया, बस देखता रह गया। दिल के अंदर जैसे किसी ने कुछ तोड़ दिया हो। रात भर जागता रहा, फोन को देखता रहा और उम्मीद करता रहा कि शायद वो फिर से मैसेज करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीनों में बदले, पर कमल वहीं का वहीं अटका रहा। वो उस लड़की के मोह में इतना फंस गया कि खुद की पहचान भूल गया। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। दोस्त कहते चलो बाहर घूमने, वो कहता मन नहीं है। माँ कहती खाना खा लो, वो कहता भूख नहीं है। वो जिंदा था, लेकिन जैसे अंदर से मर चुका था। हर शाम वही कमरा, वही फोटो, वही पुरानी चैट्स, वही आंसू, हमेशा उसकी यादें। वह हर समय उसे महसूस करता। फिर एक दिन उसके पिता ने चुपचाप कहा, बेटा, जब इंसान किसी के मोह में फंस जाता है तो वो खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से दूर हो जाए उसे कोई नहीं बचा सकता। वो रात कमल को सोने नहीं दी। वो उठा, आईने के सामने गया, काफी देर तक खुद को देखता रहा और फिर बोला, ये मैं हूं या वो इंसान जो किसी के जाने से बिखर गया? उसने महसूस किया कि वो किसी और को पाने की कोशिश में खुद को खो चुका था। वो समझ गया प्यार पवित्र होता है, लेकिन मोह आत्मा को कमजोर कर देता है। अगली सुबह कमल ने तय किया अब वो खुद को फिर से पाएगा। सुबह जल्दी उठा, दौड़ने गया, पुरानी किताबें खोली, नए सपने लिखे। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। हर दिन खुद से एक बात कहता, जिसे मैंने खोया वो इंसान नहीं, एक सबक था। वो अब भी कभी कभी उस लड़की को याद करता था, लेकिन अब दर्द नहीं होता था। अब उसकी याद उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाती थी। कमल अब ध्यान लगाने लगा, कभी मंदिर जाता, कभी किताबों में डूब जाता। धीरे धीरे उसने समझा मोह हमेशा बाहरी चीजों से जुड़ा होता है, किसी के चेहरे से, उसकी उपस्थिति से, उसकी आवाज से। लेकिन प्रेम भीतर से आता है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। कमल अब आत्मा की शांति खोजने लगा, और जब इंसान भीतर उतरता है तो मोह अपने आप मिट जाता है। फिर एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मोह आखिर जाता कैसे है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मोह तब तक रहेगा जब तक तू मेरा कहेगा। जिस दिन मेरा मिट जाएगा, मोह भी मिट जाएगा। कमल ने वही दिन अपने जीवन का मोड़ बना लिया। उसने मेरा कहना छोड़ दिया। अब वो कहता, जो है वही पर्याप्त है। और धीरे धीरे उसका दिल शांत हो गया। कमल अब वही नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर शांति थी, दिल में स्थिरता थी। अब वो किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को निखारता है। अब उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपनी दुनिया बन चुका है। साथियों, जिस दिन इंसान खुद को जान लेता है, उस दिन मोह मिट जाता है। और स्त्री का मोह तब तक रहता है जब तक पुरुष अपनी कीमत नहीं जानता। दोस्तों, प्यार करना बुरा नहीं, लेकिन मोह में पड़कर खुद को खो देना सबसे बड़ा अपराध है।
वो चली गई क्योंकि उसने उसके प्यार को समझा ही नहीं। दोस्तों, मोह छोड़ना किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि मोह छोड़ने का मतलब अब मैं खुद को जानता हूं। साथियों, ये कहानी अगर जरा सा भी आपके दिल को छू पाया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट में बताना कि क्या अब तुम तैयार हो। धन्यवाद।